हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेट विजन। दिस इज साहिल मलिक, योर होस्ट एंड योर वेट। तो गाइस, आज हम बात करेंगे ब्रीडिंग साउंड एग्जामिनेशन इन डॉग। ये डॉग के अंदर भी और जो मेल जो कैट्स होते हैं उनके अंदर भी एक कॉमन एक कंडीशन होती है। तो गाइस, ये जो ब्रीडिंग साउंड एग्जामिनेशन होता है ये कोई डिजीज नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, किसी भी तरह की कोई कंडीशन नहीं है। ये सिर्फ एक प्रोसेस है जिससे हम पता कर सकते हैं कि मेरा जो डॉग है वो एक फीमेल को मेट करने के लिए या जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो सक्सेसफुल करने के लिए वो कैपेबल है भी या नहीं है। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमारा जो मेल है, हमारा मेल क्या करेगा, मेल जो डॉग होता है वो सीमन को इजैकुलेट करेगा। सीमन के अंदर स्पर्म्स होते हैं। और अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल के अंदर ओवा होता है। ओवा मींस एग जो होते हैं। अब गाइस, अगर आपके जो डॉग के जो स्पर्म की जो क्वालिटी है वो अच्छी है तो आपके जो डॉग के जो स्पर्म्स है वो इजीली आपके जो फीमेल जो डॉग की जो ओवा है उसको फर्टिलाइज कर देगा। लेकिन कुछ रीजन ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से आपका जो मेल जो डॉग है उसमें बहुत सारी कमी आ जाती है, जिसकी वजह से मेटिंग जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाती। तो ब्रीडिंग साउंड एग्जामिनेशन का सीधा साधा मतलब ये है कि हमें चेक करना है कि हमारे डॉग में किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है। सबसे पहले तो गाइज आप हिस्ट्री चेक करोगे। हिस्ट्री का मतलब अगर आपके पास एक फीमेल एक डॉग है, आप मेल डॉग के पास एक स्टड के पास अगर आप मेटिंग के लिए लेके जा रहे हो तो आपको ये चेक कर लेना है जो आप मेटिंग करवा रहे हो उसकी लास्ट मेटिंग का क्या रिजल्ट था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। अब लास्ट मेटिंग का जो रिजल्ट था वही रिजल्ट आपको अपनी फीमेल के अंदर भी देखने को मिलेगा। और गाइस, सेकंड नंबर पे आपको ये ध्यान देना है बेसिकली हिस्ट्री के अंदर उसकी पेडिग्री कैसी थी। पेडिग्री मतलब उसके मदर फादर कैसे थे, उनका रिजल्ट कैसा था। बिकॉज सारा ये जेनेटिक्स के ऊपर बेस्ड है तो सारे हमें जेनेटिक्स ही इसमें चेक करनी पड़ेगी। जेनेटिक्स का मतलब जीन से रिलेटेड जो मदर फादर के जीन्स थे वो बच्चों में आएंगे, बच्चों से आगे की जो नेक्स्ट जो प्रोजेनी होगी ना उसके अंदर आएंगे। आगे आपको गाइस इसके अंदर चेक करना है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में आगे चल के मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। और गाइस साथ में आपको सीमन इवेल्युएशन देखनी है, सीमन इवेल्युएशन। और साथ के इसके अंदर अंदर कुछ लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं जिसके अंदर ब्रूसेला कैनिस का भी एक टेस्ट होता है, जिससे पता चल जाता है कि डॉग की बॉडी के अंदर या जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ये जो ब्रूसेला कैनिस तो नहीं है, जो कि बेसिकली फॉर्म्स होती हैं। तो गाइज ये तो थे हमें ब्रीडिंग साउंड एग्जामिनेशन में चेक करने वाले पॉइंट। अगर गाइज हम बात करते हैं मेटिंग की तो गाइज हमें मेल और फीमेल जब हम मेटिंग करवाते हैं तो मेल और फीमेल डॉग दोनों को चेक करना है कि दोनों ही कैपेबल है मेटिंग करने के लिए या नहीं। अगर किसी तरह का कोई भी इशू है ना तो उसी टाइम आप मेटिंग को रोक दीजिए। इंजरी हो सकती है या किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम आपके डॉग को फेस करनी पड़ सकती है। तो गाइस, जो मेल और फीमेल की जो अगर हम बात करते हैं मेटिंग की तो सबसे मोस्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है उनकी पेडिग्री। पेडिग्री आपको चेक करनी है, मतलब उसके जो मदर फादर वो कैसे रहे होंगे, उनके पपीज की डेवलपमेंट कैसी थी या आगे आने वाली जो प्रोजेनी की डेवलपमेंट भी कैसी होगी, तो उसके बिहाफ पे ही पेडिग्री के बिहाफ पे हम पता कर सकते हैं। तो गाइस, अगर मैं बात करता हूं फिजिकल एग्जामिनेशन की तो गाइस सबसे पहले हमें हमारे डॉग की बॉडी में कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी, फिजिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा जो हम नेक्ड आई से पता कर सकते हैं। तो गाइस फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या देखेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, पेनिस, टेस्टिस। ठीक है, तो हमें ये चीजें चेक करनी है। तो गाइस सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि फिजिकल एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करता हूं तो गाइस आपको ये देखना है कि आपके डॉग में किसी भी तरह की कोई सेवियर जॉइंट इलनेस तो नहीं है, यानी जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है। और उसके साथ साथ आपको स्पाइनल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी चेक करनी है। अगर स्पाइनल से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपके डॉग को माउंट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी फीमेल डॉग के ऊपर, वो मेटिंग भी नहीं कर पाएगा। और गाइस हमें ये चेक करना है कि वो कितनी टाइम लॉक कर रहा है। तो गाइस आगे चल के मैं आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करने वाला हूं। आगे हमें चेक करना है बेलेनोपोस्टाइटिस। अब बेलेनोपोस्टाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लांस पेनिस। जो गाइस पेनिस का जो ऊपर वाला जो रीजन होता है जिसको हम ग्लांस पेनिस बोलते हैं, अगर उसमें इन्फ्लामेशन है तो ये भी हमें चेक करना है कि हमारे जो डॉग के साथ इश्यू है ग्लांस पेनिस की यानी बेलेनोपोस्टाइटिस की। एक कंडीशन आती है गाइस, हमें इसके अंदर पेनिस और प्रीप्यूस दोनों को चेक करना पड़ेगा, दोनों को एग्जामिनेशन करना पड़ेगा कि पेनिस के ऊपर किसी ना तरह की कोई इंजरी ना हुई हो या पेनिस जो है अच्छे से डेवलप नहीं किया हो। तो गाइस ये एक ब्रीडिंग साउंड एग्जामिनेशन के की पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट आता है गाइस पैराफाइमोसिस। अब इस पैराफाइमोसिस का मतलब क्या होता है, इनएबिलिटी टू कंप्लीट रिड्यूस द पेनिस। अब गाइस इसमें क्या होता है, जो पेनिस जो होता है उसको एक बार अगर वो बाहर तो आ गया लेकिन हम उसको अंदर नहीं ले जा पाते, या जो डॉग कैपेबल नहीं होता, जो पेनिस जो निकला हुआ है वो अंदर नहीं आ पाएगा फोर स्किन के। और जो पैरा जो फाइमोसिस तो मैंने ये बता दिया ये डॉग के अंदर कॉमन एक पाई जाती है। जो फाइमोसिस होती है ये भी देखी गई है डॉग्स के अंदर, ये ऐसा नहीं है कि मेल के अंदर नहीं होती, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर भी ये कंडीशन आती है, वैसे ही ये डॉग्स के अंदर भी होती है। तो फाइमोसिस का मतलब क्या होता है, वो प्रोट्रूड ही नहीं कर पाएगा पेनिस को, मतलब वो जो फोर स्किन से बाहर ही नहीं
निकाल पाएगा। तो ये कुछ कंडीशन थी जो डॉग की बॉडी के अंदर, डॉग के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में देखने को मिलती है। और गाइज हमें इसमें चेक करना है स्क्रोटम की क्वालिटी कैसी है, यानी वो काफी ज्यादा लेयर्स में डेवलपमेंट उसकी अच्छी हुई है या नहीं हुई। स्क्रोटम मतलब कवरिंग ऑफ टेस्टिस, जो कवर होता है, एक थैले लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें टेस्टिस पाए जाते हैं। टेस्टिस की हमें डेवलपमेंट चेक करनी है कि अच्छी डेवलपमेंट हुई है या नहीं हुई है। हमें फ्रेनुलम अटैचमेंट देखना। अब ये फ्रेनुलम क्या होता है, जो पेनिस को फोरस्किन से जोड़ के रखती है, यानी एक पतली सी एक झिल्ली सी होती है, हमें वो भी चेक करनी है कि वो अच्छे से डेवलप हुई है या नहीं हुई है। बेसिकली जब उसके जो हम फर्स्ट टाइम मेटिंग करते हैं तो वो ब्रेक डाउन इजीली हो गई है नहीं हुई है। अगर वो नहीं हुई है तो इश्यू हो सकते हैं आपके डॉग को मेटिंग करने के। तो गाइस ये तो थे कुछ फिजिकल रीजन। तो यानी आप फिजिकली देख के पता कर सकते हो कि मेरे डॉग को कहीं ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से वो मेटिंग करने में सक्षम ही नहीं है। और गाइस सेकेंडली जो रीजन आता है वो गाइस सीमन इवेल्युएशन है और कुछ लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह होते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन आपको उनके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, अगर आपको फिजिकली से रिलेटेड कोई भी इश्यू आ रहा है तो नियर बाय वेट के पास जरूर जाना। और गाइस आगे सीमन इवेल्युएशन की बात करूंगा तो ये भी आपको वेटनरी डॉक्टर की सलाह पर ही करवाना है। सभी का सभी जो जितने भी टेस्ट है वेटनरी डॉक्टर की सलाह पर ही होंगे। अब सीमन इवैल्यूएशन के अंदर सबसे पहले तो देखी जाएगी अपीयरेंस। अपीयरेंस गाइस उसकी अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर किसी तरह की कोई फ्लेक्स या डेब्रिस वगैरह या कोई एक्सटर्नल या कोई फॉरेन बॉडी नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए। तो वो अच्छा नहीं होता सीमन फर्टिलाइजेशन करने के लिए, बिकॉज सीमन अच्छा होगा तो उसके अंदर स्पर्म अच्छे होंगे, वो इजीली और अच्छे तरीके से फर्टिलाइज करेगा एक ओवम को। ठीक है गाइस, आगे गाइस आपको ये चेक करना है जो उसकी कंसिस्टेंसी होती है, मतलब उसकी जो लिक्विडिटी या फ्लूइडिटी जो होती है वो आपको थिक देखनी है, यानी थिक होगा और वो क्रीमिंग होगा, यानी क्रीमी सा होगा। ठीक है, क्रीमिश टाइप, क्रीम की तरह। और गाइस आपको इसके अंदर उसका कलर चेक करना है। अब कलर कैसा होगा उसका, थोड़ा येलोविश भी मिल सकता है, थोड़ा आपको क्रीमिश भी मिलेगा और वो डार्क क्रीमिश मिलेगा। ठीक है गाइस, अब इसमें आपको अगर आप एक मोर्टेलिटी होता है और एक मोर्टेलिटी होता है जिसके अंदर हमें पता चल जाता है कि कितने जो स्पर्म है वो डेड है या कितने वो लिविंग है, उसी के अंदर हमें पीएच भी पता चल जाएगी। बेसिकली ये लेबोरेटरी टेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि लेबोरेटरी के अंदर ही एनालिसिस होगा कि सीमन की क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी कितनी है, उसकी स्पर्म की क्वांटिटी कितनी है, उसकी स्पर्म की क्वालिटी कितनी है, या वो जो स्पर्म है वो कैपेबल है भी या नहीं है एक ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए। तो बेसिकली ये कुछ टेस्ट थे। अब गाइस मैं बात करता हूं इसकी क्वांटिटी की। अब जो एक जो मेल जो डॉग होता है, एक हेल्दी जो मेल जो डॉग होता है, वो कितनी क्वांटिटी में जो सीमन होता है वो निकालता है या इजैकुलेट करता है। तो गाइस वो 1 से 5 ml करता है। बेसिक डाटा ये है, वैसे वेरी कर सकता है, बहुत सारी वेटनरी जो बुक्स होती हैं उनमें डाटा कुछ वेरी करते हैं, लेकिन हम अप्रोक्स 1 से 5 ml लेके चलेंगे। और गाइस अगर हम बात करते हैं डिपोजिशन की, डिपोजिशन का मतलब क्या होता है, जो सीमन रिलीज हुआ है वो कहां पे डिपॉजिट होगा, वो फीमेल डॉग के यानी यूट्रस के अंदर जाएगा। ठीक है, जब जिसे हम बोलते हैं ना लोक लग गया, तो वो जो लोक जो लगता है उसी से ही क्या होता है, जो सीमन जो होता है यानी जो स्पर्म्स होते हैं, जो सीमन के अंदर स्पर्म्स होंगे तो वो सारे के सारे मूव कर जाएंगे यूट्रस के अंदर। ठीक है, और इसका जो ड्यूरेशन कितना रहता है कोपुलेशन का, कोपुलेशन का मतलब होता है मेटिंग की प्रोसेस जो हो रही होती है। तो कोपुलेशन में एटलीस्ट कम से कम भी मान के चलते हैं तो 20 से 30 मिनट तो आपका जो डॉग लेता है, तो उसको ही हम सक्सेसफुल कोपुलेशन बोलते हैं। तो गाइज आज जो मैंने आपको जो टॉपिक बताया बहुत ही सीरियस एक टॉपिक था। अगर आपने इसे अच्छे से समझा है तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर मुझसे कोई पॉइंट रह गया है तो गाइज प्लीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर आपने ये बातें नहीं बताई। और अगर कोई आपके अंदर डाउट आ रहा है, माइंड के अंदर कोई ना कोई ऐसा इश्यू घूम रहा है कि आपके डॉग के साथ ये प्रॉब्लम है, तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और गाइज प्लीज हो सके तो आज जल्दी से जल्दी इस वीडियो को अभी की अभी देख लेना, अभी मैं डाल दूंगा। ठीक है, और साथ में गाइज डिस्क्रिप्शन भी सभी चेक करते रहा करो, डिस्क्रिप्शन में क्या जो टैग्स वगैरह लग रहे हैं, और साथ में बेसिकली जो डिस्क्रिप्शन में जो मैंने वीडियोस के लिंक डाले हैं आपके वो बहुत काम आने वाली है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। और एक बात और बता दूं, सभी के सभी टेस्ट, सभी का सभी डायग्नोसिस, सभी के सभी ट्रीटमेंट हमें हमारे नियर बाय वेटनरी डॉक्टर से ही करवाने हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।